रावलपिंडी, मई की झुलसाती गर्मी। सड़कें तप रही थीं, हवा में उड़ती धूल और दूर कहीं से आती अजान की आवाज। लेकिन उस दिन इस शहर में सिर्फ गर्मी नहीं थी, मौत भी घूम रही थी। एक जर्जर पानी का टैंकर धीरे धीरे एक मिलिट्री इलाके में घुस रहा था। स्टीयरिंग पर बैठा आदमी एक थका हुआ मजदूर लग रहा था, लेकिन वो मजदूर नहीं था, वो मौत था। उसका नाम था अब्दुल। कम से कम दुनिया के लिए। मैला सा पठानी सूट, बड़ी हुई दाढ़ी, थका हुआ चेहरा। लेकिन असलियत, वो था कबीर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे खामोश, सबसे खतरनाक एजेंट। उसका मिशन कोई जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि एक भूत को खत्म करना। नाम जलालुद्दीन, एक ऐसा आतंकी कमांडर जिसके इशारे पर भारत के शहरों में खून बहा था। मुंबई, दिल्ली, हर जगह उसके निशान थे। जब सैटेलाइट्स ने उसकी लोकेशन पकड़ी, रावलपिंडी, कैंप 4, तब दिल्ली में हड़कंप मच गया। रॉ चीफ के शब्द आज भी गूंजते हैं, हमें धमाका नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसकी लाश चाहिए, और दुनिया को लगे वो खुद मरा है। सीधा हमला नामुमकिन। कैंप 4 एक किला था, 3 लेयर सुरक्षा, स्नाइपर टावर, रेटिना स्कैन। परिंदे भी पर नहीं मार सकते। लेकिन कबीर ने वो रास्ता चुना जिसे कोई नहीं देखता। जरूरत, पानी की कमी और प्यास इंसान को अंधा कर देती है। एक पानी का टैंकर, एक मौका, ब्रिगेडियर तारिक का बंगला, एक खराब जीप और कबीर का दिमाग। बस 2 मिनट में उसने जीप ठीक कर दी और वहीं मिल गया अंदर घुसने का टिकट। कल से कैंप 4 में रिपोर्ट करना। कबीर अंदर जा चुका था। कल से कैंप 4 में रिपोर्ट करना था ना। एक हफ्ते बाद कैंप 4, दुश्मन का गढ़। लेकिन अब कबीर वहां एक आम ड्राइवर था। गालियां सुनता, बूट पॉलिश करता, अपमान सहता। क्यों? क्योंकि एक जासूस का सबसे बड़ा हथियार है अदृश्य होना। और फिर उसे मिला पहला सुराग। गेस्ट हाउस नंबर 3, खास मेहमान, एस्थमा का मरीज। कबीर समझ गया, यही मौका है। कोई गोली नहीं, कोई धमाका नहीं, एक ऐसी मौत जो मौत लगे ही नहीं। उसने अपनी घड़ी खोली। अंदर छिपी थी माइक्रो जहर की सुई, सक्सिनाइल कोलिन, एक ऐसा जहर जो हार्ट अटैक जैसा दिखता है और पोस्टमार्टम में पकड़ में नहीं आता। रात, अंधेरा। कबीर ने पानी की लाइन में छेड़छाड़ कर दी। सुबह गेस्ट हाउस में हड़कंप, पानी बंद। प्लम्बर बुलाया, जल्दी प्लम्बर भेजो। लेकिन असली प्लम्बर कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि रास्ते में ही कबीर ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी जगह खुद बन गया मौत का प्लम्बर। गेस्ट हाउस नंबर 3, दरवाजा खुला। अंदर जलालुद्दीन, कमजोर, अस्थमा से जूझता हुआ। कबीर बाथरूम में गया, आवाजें की ताकि शक ना हो, और फिर जलालुद्दीन खुद चलकर आया अपनी मौत के पास। दरवाजा बंद, कोई गोली नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोश लड़ाई। गला दबाया, सांसें होगी, और फिर जहर की सुई। 10 सेकंड और सब खत्म। भारत का दुश्मन अब सिर्फ एक लाश था। कबीर ने सब सेट किया, लाश, इनहेलर, सीन, सब कुछ ऐसा जैसे हार्ट अटैक। फिर वो बाहर निकला, सिर झुकार, एक आम मजदूर बनकर। टैंकर स्टार्ट, गेट पार, और जैसे ही बाहर पहुंचा, पीछे सायरन, चीखें, हड़कंप। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर, एक अज्ञात व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत। दुनिया के लिए बस एक मौत। लेकिन दिल्ली में एक मिशन पूरा हो चुका था।
कुछ कहानियां कभी लिखी नहीं जाती, बस खत्म कर दी जाती हैं। रॉ हेडक्वार्टर, एक एन्क्रिप्टेड मैसेज। द ग्लास इज एम्प्टी। चीफ मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कबीर वापस आ चुका है। कबीर इज बैक। कुछ एजेंट कभी सामने नहीं आते, लेकिन इतिहास बदल देते हैं। कुछ जंग सरहद पर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां इतनी खामोश होती हैं कि दुनिया को पता भी नहीं चलता कि एक जंग अभी खत्म हुई है।